नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अगर चर्चाओं में कोई सीट रही है जिसका जो दर्द है या जिसकी जो बातें हैं आज भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार करते आए हैं और आगामी समय पर भी वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और उसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है लगातार हमले बोलते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो अखिलेश यादव जी का जो है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट है, जहां से हम आपको बताते चलें समाजवादी पार्टी की तरफ से नवल किशोर साक्य चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरी बार जो है टिकट पाने में कामयाब हुए थे मुकेश राजपूत जी। तो मुकेश राजपूत जहां पर चुनावी मैदान में उतरे, वहीं पर एक तरफ नवल किशोर साक्य थे और जो फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट है, ये जो सीट है यहाँ पर ये पीढ़ीय बाहुल्य सीट है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी की जो संख्या है वो यहाँ पर अधिक है और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम आपको बताते चलें साक्य समाज के जो मतदाता हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में है। राजपूत समाज के जो मतदाता हैं वो भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। काफ़ी तगड़ा मुकाबला हमें देखने के लिए मिला और इस लोकसभा सीट पर जो मुकेश राजपूत के जो चुनावी मैदान में जिन्होंने जीत दर्ज की है, हालांकि पिछले अगर 2 बार की जब वह चुनावी मैदान में उतरे उसकी तुलना की जाए तो फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से जो है मुकेश राजपूत को बहुत ही कम वोटों से या यूं कहें हारते हारते बचे हैं। या दूसरे शब्दों में जो अखिलेश यादव जी लगातार बात करते हैं कि वहां पर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें हराया गया था, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे नवल किशोर साक्य को पुलिस प्रशासन के द्वारा हराया गया था। वहां पर लगातार आरोप लगाए जाते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई और जिला अधिकारी महोदय ने रात के अंधेरे में लाइट कटवा दी। उसके बाद जो है जीत का जो प्रमाण पत्र था वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे मुकेश राजपूत को जी को दे दिया। हम आपको बताते चलें मुकेश राजपूत जी जो है 2500 वोटों से चुनावी मैदान में जीते हैं। वहीं पर नवल किशोर साक्य ने काफ़ी हद तक और काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। ये कहीं ना कहीं आप लोग अगर पिछले 2 बार के अगर लोकसभा के चुनाव के इतिहास को देखेंगे जहां पर मुकेश राजपूत लाखों वोटों से जीतने वाले व्यक्ति को इस बार के लोकसभा के चुनाव में महज 2500 वोटों से ही चुनावी मैदान में जीत सके हैं। तो अब जब मुकेश राजपूत चुनावी मैदान में जीत चुके हैं, तीसरी बार जो है सांसद बन चुके हैं, सदन में पहुंच चुके हैं, वहीं पर लगातार जो है मुकेश राजपूत की जो सदस्यता है उस पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। हालांकि नवल किशोर साक्य के द्वारा एक याचिका जो है वो माननीय न्यायालय में डाली गई है जिस पर जनवरी में फैसला आना है। हालांकि उस याचिका पर माननीय न्यायालय के द्वारा जो जवाब भी मांगा गया था कुछ समय पहले, अक्टूबर का महीना था जब भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद महोदय हैं उनसे जवाब मांगा गया था। अब उस पर जो है फैसले की जो है उस पर सुनवाई की जो है तारीख वो जनवरी के महीने में लगी हुई है और जनवरी के महीने में निश्चित तौर पर जो इस पर सुनवाई होगी। और अगर सुनवाई हुई तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर साक्य ने अखिलेश यादव जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, दोनों ही नेताओं ने जिस तरह से फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर आरोप लगाए हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के ऊपर जो है नवल किशोर साक्य के द्वारा पीडीए के लोगों के या यूं कहें अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले लोगों के जो है वोट काटे गए हैं, जिनकी संख्या जो 30 से 32 हज़ार बताई जा रही है। ऐसी स्थिति में लगातार जो है नवल किशोर साक्य जो है मोर्चा दबाए हुए हैं और लगातार कानूनी का जो कार्रवाई है वो लगातार फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट की लड़ रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें अगर फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर जो है माननीय न्यायालय का जो फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जी हैं उनके खिलाफ आता है तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो है विधानसभा उपचुनाव की जो स्थितियाँ हैं वो बन रही हैं। और यहाँ पर अगर लोकसभा चुनाव की जो स्थितियाँ बन रही हैं तो निश्चित तौर से अगर यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा के उपचुनाव के लिए भी नवल किशोर साक्य यहाँ से चुनावी मैदान में एक बार पुनः उतरते हुए हमें दिखाई देंगे। उसका कारण ये है क्योंकि जिस अंदाज में नवल किशोर साक्य ने
चुनावी मैदान में उतरे और लगातार जो शाक्य समाज का जो वोटर्स था उस वोटर को एकमुश्त करने में नवल किशोर शाक्य ने अखिलेश यादव जी को, जहां पर जिस भरोसे और उम्मीद से अखिलेश यादव जी ने नवल किशोर शाक्य को फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, उसी भरोसे और विश्वास को बनाए हुए नवल किशोर शाक्य ने जो है कांटे की टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पे दी है, जिसको आप लोगों ने अपने उस समय भी देखा होगा। और लगातार जब भी बातें सुनते होंगे तो लगातार नवल किशोर शाक्य की जो चर्चे हैं वो हर जगह होते भी हैं, और आगामी समय पे भी जो स्थितियां बन रही हैं वो यही हैं कि यहाँ पर अगर लोकसभा का उपचुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है नवल किशोर शाक्य की टिकट जो है अभी से यहाँ से तय मानी जा रही है। अगर लोकसभा उपचुनाव नहीं होता है तो लोकसभा का चुनाव जब 2029 में होगा तो नवल किशोर शाक्य को अखिलेश यादव जो हैं फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से एक बार पुनः मौका दे सकते हैं। और उसके साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि विधानसभा के चुनाव 2027 में होने जा रहा है, तो फर्रुखाबाद में हम आपको बताते चलें 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों विधानसभा सीटों में से अखिलेश यादव किसी भी सीट से नवल किशोर शाक्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। शाक्य समाज के वोटर्स जिस भी विधानसभा सीट पर अधिक होंगे वहाँ से अखिलेश यादव जो हैं विधानसभा के चुनाव 2027 में भी नवल किशोर शाक्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपनी राय जरूर दें। फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट को लेकर आप लोगों की जो भी विचार हो, जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।